अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोग के। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे जी हमने अरवी कैसे बनाई, और दूसरी जो डिश थी वो हमारी थी चना चाट। लेकिन हमने चना चाट बनाई थी जी सुबह के वक्त। बड़े मज़ेदार किस्म की चने चाट बनी थी। चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमने चने चाट जो है वो बनाई कैसे थी जी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आलू ले लिए, उबले हुए चने ले लिए, प्याज ले लिए, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, साथ में इमली का पानी, दही, नमक, और साथ में था जी चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च। ये जो है ये पुदीना भी है और साथ में हरा धनिया जो है कटा हुआ है। ये देखें, साथ साथ देखते जाएं। और सबसे पहले तो मुझे आपको ये कहना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और साथ में कमेंट भी कर दिया करें। तो देखें कि ये रेसिपी जो है वो किस तरह बनी है। और आप लोगों से करनी थी एक और बात, और वो बात ये थी कि आप मुझे ये बताएं कि कोई अगर बहुत बुरा सलूक कर ले आपके साथ और उसके जानने वाले चाहने वाले जो हैं वो आपके साथ दोस्ती या मेल जोल रखना चाहें, तो उस वक्त आप क्या करें। क्या आप उसका जो रवैया है उसको मद्देनज़र रखें, या जो शख्स आपसे मिलना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, उसको आप देखें। तो ये आपने मुझे कमेंट में मस्त बताना है। इसमें थोड़ी-सी मुझे कन्फ्यूजन होती है। तो आपने साथ-साथ देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर मसाला जार डाले। अच्छा, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताते चलूँ कि ये रेसिपी जो है वो मैंने बाबा फूड्स RRC की देखी थी और वही जो है वो फ़ॉलो की है। यकीन जाने बहुत मज़े की थी, और उनकी जो ये रेसिपी है इसको मैं थम्स अप दूँगी। अच्छा, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। जिसमें मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो जो होती है गोभी, बंद गोभी, वो भी डालते हैं, साथ में वो खीरा भी डालते हैं। बट जो बाबा फूड RRC वाली जो रेसिपी थी और जो चीज़ें थी उसकी, वो बहुत ज़बरदस्त लगी। इनफैक्ट कि अभी तक एक प्लेट जो है वो रह गई है और बाकी सब ने खाई है और बार बार खाई है। तो बहुत मज़ा आया। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, डिपेंड करता है आप पे कि आपने ज़्यादा दही खाना है, दही वाला चना चाट खाना है, या आपने हल्की दही वाला जो है वो चना चाट खाना है। ये चले हम बनाते हैं दूसरी डिश, और दूसरी डिश थी आज की अरवी। तो अरवी को सबसे पहले हम लोग घी में भून लेंगे। भूनने का मतलब कि इसको जो है वो अच्छी तरह तल लेंगे। जब ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद इसी घी के अंदर हम लोग जो पेस्ट है इसका प्याज का वो हम डालेंगे, और उसके बाद उसको भी अच्छे तरीके से हम लोग भूनेंगे। जैसे कि आपने लास्ट रेसिपी में देखा था कि हम लोगों ने प्याज़ों को किस तरीके से भुना था। ये प्याज जो है इस कोशिश क्या करें कि इसको अच्छे तरीके से भुना करें, और इसकी भुनाई का पता ये चलता है जब आपके जो प्याज हैं वो ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो जाएं, आपका जो घी है वो ब्राउन सा होना शुरू हो जाए, फील हो रहा हो। तो यहाँ पे अभी ये देखें हल्का हल्का कलर जो है वो चेंज कर रहा है। इसके अंदर मैंने वही खड़े मसाले जो हैं वो डाले हैं। मेन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हर सालन के बनाने के वो सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होता है। सम टाइम हम प्याज जो है वो एज़ इट इज़ डाल देते हैं, कभी हम इसका पेस्ट बनाकर डाल देते हैं, कभी हम इसको भून कर निकाल लेते हैं, ग्राइंड करके दोबारा डाल लेते हैं। हर किसी का ना अपना अपना एक तरीक़ाकार होता है। तो मेरा ये तरीक़ाकार है। ये जो डिश है ये मेरी अपनी बनाई हुई डिश है। तो आप इसको ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, और बना के तो मुझे आपने कमेंट में भी बताना है कि आपकी डिश कैसी बनी थी। ठीक हो गया। आपकी तरफ गर्मी की क्या सिचुएशन है। मौसम बरसात का जो है वो शुरू हुआ हुआ है, और बहुत ज़्यादा हफ्स भी है। जब बारिश आती है थोड़ी बहुत हवा वगैरह जो है वो चल जाती है, लेकिन उसके अलावा ऐसे लग रहा है कि घर के अंदर सेम सेम जो है वो हुई हुई है। तो बेसिकली ये जो मौसम होता है ये बड़ा ख़तरनाक मौसम होता है। एक ये वाला मौसम जो पूरा महीना रहता है, और उसके बाद एक और अगला जो मौसम होता है, इसके लिए जो है पंजाबी लोग अक्सर कहते हैं बदरू बदरंग काले गोरे हिको रंग। तो ये वाकई मैंने फील भी किया है कि एक जैसी हालत हो जाती है सबकी। तो पसीना बहुत ज़्यादा जो है वो आता है। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह भून चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला जो है वो थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए। ये देखें अब इसमें से घी निकल गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अरवी। ये देखें ये जो हमने तली थी अरवी इसी घी के अंदर अब हम इसको दोबारा डाल रहे हैं, और इसी मसाले के अंदर हम इसको जो है वो भूनेंगे। साथ ही हमने आटा जो है वो गूँध लिया।
लेकिन हमारा तंदूर आज भी गीला था और लकड़ियाँ भी गीली थी, इसलिए हमने रोटी जो है वो घर में ही बनाई है। ये देखें, ये भुन चुकी है। ये देखें, अब हमने डालना है इसके बाद पानी। ये बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। ये हमने पानी डाल लिया। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के और उसके बाद हम इसको कुकर बंद कर देंगे, सीटी पे लगा देंगे और कम से कम 7 मिनट जो है वो हम देंगे सीटी को। 7 मिनट के बाद इसको बंद कर देंगे और उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से खूबसूरत तरीके से सालन जो है वो बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, ये देखें, मैंने इसमें मुकम्मल पानी डाल दिया, कितना पानी हमें ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी जो वो थी हमारी अरबियाँ, उसको हमने भून लिया था, तल भी लिया था। अच्छा, इसके साथ एक और बात का मैं इजाफ़ा करूँगी। आज मैं बाहर बैठी हुई थी, जब मैंने सीटी लगा ली थी कुकर को, तो बड़े ही खूबसूरत बादल, अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको रेनबो जो है वो भी फ़ील हो रही होगी, रेनबो के कलर्स यहाँ पे, और बादल जो हैं वो भी बड़े ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे। जी, हमारा सालन हो गया तैयार। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, निकालते हैं इसको। ये देखें, ये ग्रेवी की ग्रेवी बनी हुई है और घी भी इसका निकला हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। अब इसको हम गार्निशिंग इसकी करेंगे। ये हमने डाल दी इसके ऊपर धनिया और साथ में सब्ज़ मिर्च जो है वो भी डाल दी है। तो आप लोगों ने मस्त बनाना है और बनाकर आपने मुझे बताना है कि आपका ये जो सालन है, ये जो रेसिपी है, ये कैसी बनी है। ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।